बताते हैं कि सबसे खतरनाक नॉर्मलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से सुनो कैसे होता है, यहां समझो। ये हम समझा रहे थे, हमको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। हम कह रहे थे कि ये चीज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जीएस पे नहीं लागू होता है, देखिएगा आपके सामने। लेकिन ये आयोग को नहीं बुझा रहा है, आपके सामने दिखाते हैं, अब देखते चलिएगा। 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 4, और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे ना तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है, लेकिन ये जीएस में फलाप हो जाएगा। देखो कैसे। अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा होगा 2525, हर बच्चा बोलेगा। लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में कह दे कि अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है, केकरो नहीं पता है। बताओ भाई, पता है तो अध्यक्ष महोदय नहीं। लेकिन खतरनाक सच समझो, खतरनाक सच यह है कि कंप्यूटर कहेगा कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों में नदी की लंबाई पूछा है। यह सबसे खतरनाक है। अगर हम आपसे कहते हैं पूरे यूपीएससी को और पूरे भारत को हम ये बात बोलते हैं कि अगर हम कहें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी का, सब बोलेगा 1869, सब बोलेगा 1869। और हम कह दें कि किसी के परीक्षा में पूछ दे कि ट्रंप का जन्म तिथि कब है, बताओ कौन बता सकता है? नहीं। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा कि दोनों का लेवल सेम है क्योंकि दोनों में जन्म तिथि पूछा है। यह खतरनाक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गणित के लिए बना है। किसके लिए बना है? गणित। यही हम समझा रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं वो गणित के लिए सही है, लेकिन कुछ शिक्षकों को लगता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के फेवर में। अब बताओ, कोई बीपीएससी पढ़ने वाला विद्यार्थी या शिक्षक की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि यदि कोई समर्थन करेगा तो सबके सामने करेगा। रे भगवान।